नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट अकाउंटिंग के बारे में। आप लोगों को मालूम होगा, पिछले कई सालों से हम लोग रेस्टोरेंट की कंसल्टिंग कर रहे हैं। अब हम एक नई चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसका कि इनिशिएट हमने आज से 6 महीने पहले लिया था। आप लोगों को मालूम है, हम लोग कंसल्टिंग का पार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे जो F&B का जो बैकएंड है वो हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, क्लाउड किचन हो, कोई बड़ा फूड विलेज हो, फूड कोर्ट हो। अब यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे, हमारी एसओपीज थी, हमारी फूड कॉस्ट थी, हमारी ट्रेनिंग्स थी, ट्रायल्स थे, हायरिंग का पार्ट था। तो यहाँ पे बैकएंड को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि जो हमारी फूड कॉस्ट है वो मेंटेन रहे, हमारे सिस्टम इन प्लेस रहे और जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा एक कंटिन्यूस चलता जाए। बट अगर आप देखेंगे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी बाकी की भी चीजें होती है, जो कि हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। रॉ मटेरियल एक हमारा एक्सपेंसेस है। इसके अलावा जो हमारी मैन पावर है, ठीक है, और जो हमारे कैपिटल असेट्स होते हैं, जो कि 2 फुट होती है, सिविल का काम होता है, ये सारी चीजें, जीएसटी वगैरह। अब इन सब को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक फूड बिजनेस चला रहे हैं। तो मैं आपको कई सारे सिनेरियो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आएगा कि जो रेस्टोरेंट की अकाउंटिंग है उसको भी सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर एक चीज का एक प्रॉपर वे होता है उसको मेंटेन करने का। अगर आप उसको उस प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप लोग कभी भी जान नहीं पाओगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपके पास कोई कभी डेटा ही नहीं आ पाएगा। बैकएंड आपका स्ट्रांग हो गया, हमने सब कुछ कर दिया, बट आपकी अगर अकाउंटिंग, रेस्टोरेंट अकाउंटिंग अगर, या होटल अकाउंटिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर वो सही नहीं होगी तो आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे। और आप ये भी जज नहीं कर पाओगे कि भाई मेरी बजटिंग क्या हो रही है या जो मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है वो कैसे होगी। ठीक है जी। तो 5 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था। कई सारे रेस्टोरेंट्स के लिए, कैफे के हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम ये पब्लिकली स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले इंटरनली चलता है। यहाँ पे हम लोग अब 1-to-1 सेशंस करने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। जहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका जो अकाउंटिंग है रेस्टोरेंट्स की, वो आप लोगों को सिखाई जाएगी, या फिर किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस की सिखाई जाएगी, या फिर अगर आप चाहे तो जो 1-to-1 ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। अब मैं वापस से आता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया हम लोगों ने फूड कॉस्ट अपनी 30% कर दी, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो 30% हो गया। अगर आप देखेंगे, अगर ये पूरे के पूरे अगर हम देखेंगे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। अब यहाँ से आपका जो स्टोर्स है, स्टोर्स में क्या है, आपकी इन्वेंट्रीज है। अब यहाँ पे आप जो सामान इशू कर रहे हो अपने किचन को, किचन के अलावा और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कैसे मेंटेन होगा, ठीक है, वो सब इसके अंदर आएगा। फिर जो आप लोग सेल्स कर रहे हो, आपने पर डे बोला मैंने 50,000 कर दी, 1 लाख कर दी, ठीक है, वो आपकी सेल्स हो रही है। अब यहाँ पे आपके एक्सपेंस आएंगे, जो सेल्स होगी आप उसमें से खर्चे कर रहे हैं। अब कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड है, जैसे कि मेरा रेंटल हो गया, मैन पावर भी आप बोल सकते हैं भैया फिक्स्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे होगा, कई सारे। अब इन खर्चों को जो आपकी मंथली सेल होगी उसमें से कैसे आप घटाओगे या माइनस करोगे। फिर यहाँ पे आप अगर बीच में कोई ऐसी नया कुछ सामान खरीद लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कैफे रन कर रहे हैं, अचानक से बीच में जाके आपने क्या करा, आपने कुछ चेयर्स खरीद ली। अब वो चेयर्स आप क्या अपने जो डेली के जो खर्चे हुए उसमें से निकालोगे, या आप अलग से पैसे डालोगे। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और एक्चुअल में कितना पैसा आपने खर्च करा है, आपके जो बेचा है उस पे ऊपर कितना आपने पैसा खर्च करा है। इसके अलावा यहाँ पे जीएसटी आता है, जैसे ठीक है, अगर आपने पूरे मंथ में सेल करी है, मान लीजिए 1 लाख की, ठीक है, 5,000 उस पर जीएसटी लगा है, तो टोटल सेल आपकी क्या है, आपकी 1 लाख है, 5,000 है। अगर 1 लाख 5,000 है तो 5,000 का जो पार्ट है, या 95,000 का पार्ट है, और ये 5,000 कहाँ जाएंगे, इसको आप कहाँ शो करोगे। क्योंकि अगर आपने एक सीए भी रखा है तो सीए को भी चीजें सिंप्लीफाइड चाहिए होगी, ठीक है। अगर अगर आप उसको सिंप्लीफाइड चीजें नहीं दोगे, या इवन अगर आपको पता ही नहीं है रेस्टोरेंट अकाउंटिंग क्या होगी, तो आपका हिसाब हमेशा गड़बड़ रहेगा। फिर आप अपने मन मुताबिक हिसाब कर रहे होंगे, बट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि प्रॉपर वे होता है अकाउंट कीपिंग का, वो हमको मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे एक और मैंने जैसे जीएसटी के लिए दूसरा मैं उदाहरण लेता हूँ, मेरी एडवांस सैलरी का, ठीक है। अब अगर आप देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको एडवांस सैलरी देते हैं, ठीक है। अब ये एडवांस सैलरी कहाँ से जाएगी, जो आप डेली सेल्स कर रहे हैं ये उसमें से माइनस होगी, या आपको अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो अकाउंट है वो गड़बड़ा जाएगा। बीच में अगर कोई मेंटेनेंस का पार्ट आएगा, अगर कोई मेंटेनेंस का पार्ट आएगा आपका, ठीक है, तो अब वो कहाँ से खर्चे, वो उस खर्चे को आप किस में दिखाओगे, आपके वो एक्सपेंसेस हैं, बट
कहाँ के एक्सपेंसेस है, कैसे आप उसको मेंटेन करोगे। इसके बाद सिविल का कोई काम आ गया, कोई ऑडिट्स आपने करवा लिए, ठीक है, चाहे वो फसाई का ऑडिट हो, फूड सेफ्टी का ऑडिट हो, कोई सा भी ऑडिट हो, वो हो गया, वो कैसे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये सारी चीजें सर्टिफाई नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, तो आपका जो पीएनएल है, पीएनएल जिसको कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, वो कभी बन ही नहीं पाएगा और आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आप लोग ब्रेक इवन पे हो, ठीक है, आप लॉस में हो, आप लोग प्रॉफिट में हो, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो हाँ, तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारा कैश फ्लो होता है, अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, अगर मेरा कैश फ्लो सही नहीं है या मुझे उसे सही मेंटेन करना नहीं आता है, तो मेरा बिजनेस बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 4 साल से हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप लोग हमको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे, सारी अपडेट्स आपको आती हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने कैश फ्लो मेंटेन कर, इसलिए हम लोग बिजनेस रन कर पा रहे हैं। अगर हम लोग कैश फ्लो नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो हम लोग बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। वहीं जो हमारा आउटफ्लो है, हमारी सैलरीज है, हमारे अदर एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग का, इसका उसका, खाने का, रेंटल, ऑफिस ऑफिस, ये सब, ठीक है, वो हमारा आउटफ्लो हो गया, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। फिर हम ब्रेक इवन हो गया हमारा, रेस्टोरेंट बिजनेस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ब्रेक इवन हो गया, कब मेरा ब्रेक इवन आएगा, कैसे मैं जज करूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। अगर आप ये सारी चीजें सीखेंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। बैकएंड के लिए अलग चीज है, रेस्टोरेंट अकाउंटिंग एक अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं हमने ये फिर से एक नया इनिशिएट लिया है। हम पिछले 4 सालों से लोगों को यही समझा रहे हैं कि अपनी एसओपीज क्रिएट कीजिए, अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग कीजिए। फ्रंट एंड आपका बन जाता है, बट बैकएंड का बनना मुश्किल होता है। वहीं रेस्टोरेंट अकाउंटिंग भी उसका आप एक बोल सकते हैं एक पार्ट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल सीखना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बाकी यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे, आप लोग डायरेक्ट मुझे या हमारी टीम को 1-to-1 अप्रोच कर सकते हैं, और आप चाहे तो 1-to-1 सेशन या जो फिजिकल कंसल्टेंसी हमारी रेस्टोरेंट अकाउंटिंग की वो ले सकते हैं, और अच्छे से डेप्थ में इन सब चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।